नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर। आप सभी का वेलकम, अभिनंदन है शिक्षक भर्ती के यूट्यूब चैनल जयसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करेंगे इस क्लास में टॉप 20 क्वेश्चन की बात करेंगे और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पर्यावरण ईवीएस के एनसीईआरटी पर प्रैक्टिस सीरीज आपकी चल रही है और सीरीज नंबर का दोस्तों पार्ट नंबर आपका 33 है। तो चलिए टॉप 20 क्वेश्चन की बात करेंगे, जिसमें आपका पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। आई होप सभी प्यार मित्र अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। पहला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी होता है। देखिए, विटामिन के ट्रिक का वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी बना दिया गया है, अपलोडेड है, तो जाकर आप लोग उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी रोग होता है। विटामिन से एक प्रश्न जरूर आएगा दोस्तों, ये ध्यान देना है। विटामिन के, सी, बी1, विटामिन ए। देखिए, रतौंधी का अगर आता है तो विटामिन ए होगा और विटामिन सी स्कर्वी होता है और विटामिन के सभी लोग जानते हैं किसकी, रक्त अल्पता की बात करेंगे, एनीमिया की बात करेंगे, ठीक है, या कह सकते हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया संबंधित रोग होता है। और बी1 जो होता है विटामिन किसके रोग के कारण, बेरी बेरी हो। विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी। ये आपको ध्यान, बी1 बी से बेरी बेरी, ये आपको ध्यान देना। डॉट्स नामक इलाज किस बीमारी के लिए किया जाता है। पोलियो, एड्स, हेपेटाइटिस, क्षय रोग। देखिए, डॉट्स नामक एक इलाज होता है। एक इंग्लिश में अगर हम लिखते हैं ईटीसी, ईटी से बाद डाट लगाते हैं, ये डाट एक इंग्लिश में अलग है। लेकिन एक साइंस की बात करें, इन्वायरमेंट की बात करेंगे, तो डाट्स नामक इलाज किस बीमारी के लिए किया जाता है, तो क्षय रोग। ये आपको ध्यान देना है। इस ट्रिक को एक चीज़ बता देता हूँ कि लुई ब्रेल में 6 बिंदु होते हैं, डाट पद 6 डाट होते हैं। उसी प्रकार से डाट्स नामक इलाज क्षय रोग बीमारी के लिए किया जाता है। डार्ट शब्द का उपयोग प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष प्रेषित थेरेपी के लिए किया जाता है। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन की यानी WHO का एक मुख्य योजना है। WHO ने 1998 में MDR टीबी के उपयोग के लिए डार्ट्स प्रोग्राम का विस्तार किया। और डार्ट शब्द डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स का एक संक्षेप है। डार्ट्स का पूरा नाम क्या है, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। तीसरा प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है। विटामिन ए के नाम से जाना जाता है। तो विटामिन ए के नाम से थायमीन को, आपके रिबोफ्लोविन को, रेटिनॉल को, कैल्सीफेरॉल को। यानी विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, सभी लोग जानते हैं विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है और ये आंखों के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। विटामिन ए के अभाव में रतौंधी होता है। इसके साथ आंखों में आंसू की कमी में आंख सूख जाती है। अत्यधिक विटामिन ए लेने से शरीर पर अनेक दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं, यानी अत्यधिक मात्रा में भी नहीं लेना है। इसके दुष्प्रभाव क्या, सिर दर्द, देखने में दिक्कत, थकावट, दस्त, बाल गिरना, त्वचा खराब होना, हड्डी और जोड़ों का दर्द। अब बात करेंगे 4 नंबर प्रश्न की साथियों। इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं। पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग प्रकोप है। बांग्लादेश में एक विषाणु रोग प्रकोप है। ISIS द्वारा विनाश किया गया सीरिया का एक शहर है। कोई भी विकल्प इनमें से सही नहीं है। तो इबोला शब्द साथियों क्या समझते हैं, यह पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग प्रकोप हुआ था, जिसे इबोला शब्द से विख्यात माना जाता है। इस रोग की सर्वप्रथम पहचान सन 1976 में इबोला नामक नदी के पास स्थित एक गांव में की गई थी, इसलिए इसको इबोला के नाम से जाना जाता है। और इससे पीड़ित व्यक्ति मांसपेशी में दर्द, टाइफाइड, कालरा बुखार आदि हो जाता है। साथ ही साथ नसों से खून बाहर आना शुरू हो जाता है, जिससे अंदरूनी रक्तस्राव होने लगता है। लगभग 90% रोगियों की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है, क्योंकि ब्लड जब आपके सिराओं से बाहर आने लगेगा तो जब ब्लड की कमी होगी तो स्वाभाविक तौर पर है, हमारे पूरे बॉडी का एनर्जी पूरा ब्लड ही होता है। घेंघा नामक रोग किसकी कमी के कारण उत्पन्न होता है। जिंक, कैल्शियम, आयोडीन, क्लोरीन। तो सभी लोग जानते हैं घेंघा नामक रोग किस कमी के कारण उत्पन्न होता है। सभी लोग जानते हैं किसकी बात कर रहे हैं साथियों, क्लोरीन की बात कर रहे हैं कि आयोडीन की बात कर रहे हैं।
जी हाँ, आयोडीन। प्रचार में आपने देखा होगा, आयोडीन नमक खाइए और घेंघा रोग को दूर भगाइए। और हमारे शरीर की थायराइड ग्रंथि फैलने लगती है आयोडीन की कमी के कारण, और ये फैल कर बाहर की ओर निकलने लगती है। तो थायराइड ग्रंथि की बात करेंगे, और इस रोग में घेंघा या गंडमाल नामक रोग हो जाता है। छठवां प्रश्न है साथियों, आई होप सभी प्यारे मित्र इस क्लास को लाइक कर दिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी शिक्षक बंधुओं का। अगर कचरा पीने के पानी में मिल जाए तो कौन सी बीमारी फैलेगी? कचरा की बात कर रहे हैं, गंदगी की नहीं। अगर कचरा पानी में मिल जाए तो कौन सी बीमारी फैलेगी? स्कर्वी, टाइफाइड, मलेरिया, एनीमिया। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों टाइफाइड की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर बी की बात कर रहे हैं। सल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से होने वाला यह रोग आंत्र ज्वर अथवा आंत बुखार के नाम से जाना जाता है टाइफाइड को। इसमें क्या होता है, रोगी को तेज बुखार के साथ साथ सिरदर्द भी होता है। अन्य विकल्पों में आपका जो दिया गया है स्कर्वी, विटामिन सी हो जाएगा, और मलेरिया दिया गया है मच्छर, तथा एनीमिया खून की कमी के कारण होता है। सातवां प्रश्न दिया गया है, हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? जिगर को यानी दिल को, अग्नाशय को, तिल्ली को, ये साथियों छोटी आंत को। तो हेपेटाइटिस मानव शरीर के दोस्तों जिगर को प्रभावित करता है। कहते हैं मेरा जिगर का टुकड़ा है, दिल का टुकड़ा है। हेपेटाइटिस जिसे पीलिया या जॉन्डिस भी कहा जाता है, यह वायरस जनित रोग है, और इससे प्रभावित होने वाला अंग जो होता है मुख्यतः यकृत या लीवर है। इस रोग से जो व्यक्ति ग्रसित होते हैं वह व्यक्ति रक्त में पित्तवर्णक अधिक मात्रा में चला जाता है। इससे यकृत के पित्तवर्णक का निर्माण अधिक मात्रा में होने लगता है, परंतु यकृत की कोशिकाएं इसका उत्सर्जन कम मात्रा में करती हैं। तो फलतः पित्तवर्णक यकृत शिरा के माध्यम से रक्त में प्रवेश कर जाता है और पेशाब भी पीला हो जाता है, खून में पित्त या बाइल बढ़ जाता है। साथियों बीसीजी का टीका किस संरक्षण के लिए होता है? ठीक है, गलफड़े, क्षय रोग, कुष्ठ रोग, या साथियों टिटनेस की बात करेंगे। तो सभी लोग जानते हैं बीसीजी का टीका किसके लिए होता है? क्षय रोगों के लिए। ये आपको ध्यान देना है, अगर दो 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 तीन बार जोड़ दिया जाए तो क्षय हो जाएंगे, इसी प्रकार बीसीजी है। अगला प्रश्न है, नौवां प्रश्न दिया गया स्क्रीन पर है। साथियों आप लोगों को कमेंट करके बताना है, नौवां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। प्यारा सा प्रश्न है और न्यारा सा कमेंट करना है कि कौन सी बैक्टीरिया निमोनिया रोग के कारण होता है? ऐसी बैक्टीरिया का नाम बताइए जो निमोनिया रोग के कारण होती है। बेसिलिल, ककाई, स्प्रिल या विब्रियो। तो ऐसी बैक्टीरिया जिससे निमोनिया रोग होता है वह बैक्टीरिया का नाम साथियों ककाई बैक्टीरिया है। ये आपको ध्यान देना है, ककाई बैक्टीरिया के कारण निमोनिया रोग हो जाता है। 10वां प्रश्न दिया गया है, रिंग वर्म नामक बीमारी किसके कारण होती है? कवक के कारण, बैक्टीरिया के कारण, वायरस के कारण, या साथियों मक्खियों के कारण होती है? तो रिंग वर्क नामक बीमारी किसके कारण होती है? तो रिंग वर्क नामक बीमारी कवक के कारण होती है। साथियों अगला प्रश्न है, हर एक क्वेश्चन का आंसर हम डिफिनेशन के साथ लाते हैं ताकि इससे रिलेटेड अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो भी आपसे 100% यहाँ पर बनेगा, क्योंकि यहाँ पर 101% श्योर एंड प्योर सिलेक्शन एंड श्योर है, क्योंकि तैयारी आपके एनसीईआरटी के पैटर्न पर सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है। मस्तिष्क ज्वर नामक रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? मक्खियों के कारण, मच्छर के कारण, वायरस के कारण, या तिलचट्टे के कारण होता है? तो मस्तिष्क ज्वर सभी लोग जानते हैं मच्छर के कारण होता है, क्योंकि मस्तिष्क ये एवं मेरुरज्ज को ढकने वाली झिल्लियों में होने वाले सूजन को कहते हैं, और यह रोग मच्छरों के काटने से एक प्रकार विषाणु या वायरस द्वारा होता है। विषाणु के शरीर में प्रवेश कर जाने से 4 से 14 दिनों के मध्य इस रोग का लक्षण प्रकट होने लगता है। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, प्रश्न क्या है आइए स्क्रीन पर देखते हैं। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा ऐसा रोग है जो पानी के प्रदूषण द्वारा नहीं होता है? हैजा, टाइफाइड, दमा या दस्त। देखिए सभी जानते हैं हैजा, टाइफाइड और दस्त ये तीनों पानी के रोग के कारण हो सकते हैं, लेकिन एक दमा ऐसा रोग है जिसे सांस लेने में दिक्कत जाए, यह पानी के कारण, या ऐसा रोग पानी से प्रदूषित रोग आपका नहीं होता है। दमा जिसे हम कवक कहते हैं, फफूंद जनित यह रोग है, मनुष्य के फेफड़े में
एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स नामक कवक के बीजाणु पहुंचकर वहां जाल बनाकर फेफड़े में सूक्ष्म नलिकाओं में सिकुड़ने ला देते हैं, और जब सूक्ष्म नलिकाओं में सिकुड़न ला देंगे तो टाइफाइड आंत के बुखार के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, उस औषधि का नाम बताइए जिसे सिनकोना पेड़ से प्राप्त किया जाता है और जिसका उपयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है। तो सभी लोग जानते हैं सिनकोना का जब भी नाम आता है तो कुनैन नामक दवा बनाई जाती, सभी लोग जानते हैं किसकी, कुनैन नामक दवा सिनकोना के छाल से बनाई जाती है, और जो दक्षिण अमेरिका में पेड़ सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्क्रीन पर है, आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? आपका रिकेट्स, स्कर्वी, गंडमाला, विकास रुक जाना। देखिए स्कर्वी सभी लोग जानते हैं विटामिन सी, रिकेट्स विटामिन डी की कमी के कारण, और गंडमाल जो होता है वह आयोडीन की कमी के कारण होता है। तो हमारा सी ऑप्शन साथियों यहाँ पर सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न दिया गया है, किस वायरस के कारण चेचक होता है? रूबेला वायरस, हर्पिस जोस्टर वायरस, रेबीज वायरस, आपका वेरियोला वायरस। तो किस वायरस के कारण चेचक रोग होता है? वेरियोला वायरस। इसके बारे में हम डिटेल के साथ जानेंगे। चेचक रोग यानी कि स्मॉल पॉक्स वेरियोला विषाणु या वेरियोला वायरस द्वारा फैलता है। इसमें क्या होता है साथियों, रोगी के शरीर में लाल दाने निकल आते हैं जिसे हम छोटी माता चिकन पॉक्स रोग कहते हैं। वेरिसेला विषाणु के उपजाति द्वारा फैलता है। इसमें रोगी के संपूर्ण शरीर पर छोटे छोटे दाने दाने निकल आते हैं जिसे हम कहते हैं ना, हम हमारे भाषा में कि महारानी निकल आई हैं, ठीक है, छोटी माता निकल आई हैं। देखिए आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प 2 माना है कि अन्य विषाणु जनित जैसे खसरा, मोरबिली वायरस, गलशुआ, पंपस वायरस, इन्फ्लुएंजा, ठीक है। यहाँ पर क्या माना है उसने? हर्पिस जोस्टर वायरस माना है। किसने माना है? साथियों आयोग ने इस प्रश्न का, लेकिन वाकई में उत्तर यहाँ पर वेरियोला वायरस है। अब आप लोगों को समझ लेना है। निम्नलिखित में से हीमोफीलिया का लक्षण कौन सा है? रतौंधी, रक्त का थक्का न जमना, रिकेट्स या हीमोग्लोबिन की अल्पता। देखिए हीमोफीलिया और हीमोग्लोबिन इन दोनों चीज़ों का संबंध बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन रक्त का थक्का ना जमना यह किसके कारण होता है? हीमोफीलिया का लक्षण कहलाता है। 17वां प्रश्न, अगला प्रश्न है, सभी प्यारे मित्र का फ्री में नोट्स पीडीएफ फाइल प्राप्त करना है तो आज ही टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए और वहां पर केवल सर्च करना है जायसवाल कोचिंग सेंटर, चैनल मिलेगा, ग्रुप मिलेगा, वहां पे ज्वाइन हो जाइए। फ्री कॉस्ट आप सारे पीडीएफ फाइल नोट्स आपको मिलेंगे, हर एक सब्जेक्ट के मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर शिक्षक भर्ती की बात की जाती है, राष्ट्र हित में शिक्षा की बात की जाती है। तो चलिए साथियों 4 प्रश्न और बचे हैं टॉप 20 क्वेश्चन में से, इनको कंप्लीट करते हैं और प्रैक्टिस सीरीज का पार्ट नंबर 30 कंप्लीट करते हैं। देखिए साथियों बीसीजी का टीका किसके बचाव के लिए दिया जाता है? पीलिया के, रक्ताल्पता, क्षय रोग या पोलियो। देखिए हमने क्षय की बात की थी, ठीक है, बीसीजी और क्षय का संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर बीसीजी का जो टीका है इसका हमने फुल फॉर्म ही आपको बताया था। यह टीका क्षय रोग के लिए लगाया जाता है और टीबी एक संक्रामक रोग है। टीबी कैसा है? संक्रामक रोग है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होता है। 18वां प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होती है? कार्बोहाइड्रेट का जल अपघटन, जल का प्रकाश अपघटन, CO2 की कमी, क्लोरोफिल का टूटने की बात कर रहे हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होता है? तो जल का प्रकाश अपघटन के कारण होता है। अब साथियों बात करेंगे, 2 प्रश्न और बचे हैं, इनको कंप्लीट करते हैं और इस क्लास को कंप्लीट करते हैं। क्लोरोफिल में क्या होता है? सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीज या मैग्नीशियम की बात कर रहे हैं। तो सभी को पता है क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, Mg की बात करेंगे। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम नामक तत्व पाया जाता है जिसकी उपस्थिति में पौधे में उपस्थित क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न करते हैं। मैग्नीशियम क्लोरोफिल में संयोजन कर प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण योगदान देता है और पौधे में मैग्नीशियम की कमी के कारण वे पीले हो जाते हैं। जब आप देखे होंगे पौधे के पत्ते पीलापन पड़ जाता है, उस किसके कारण? मैग्नीशियम की कमी के कारण होता है।
और हरिमहीनता नामक रोग हो जाता है पत्तों में। और मैग्नीज तत्व पौधों में उपस्थित नाइट्राइट और नाइट्रेट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जबकि लौह तत्व क्रेब्स चक्र को संपन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 20 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी होता है? नीला प्रकाश, हरा प्रकाश, लाल प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। देखिए प्रकाश संश्लेषण में सबसे कम प्रभावी, दो प्रश्न आते हैं, एक अधिक एक कम आता है। ठीक है, तो सबसे जो कम प्रभावी होता है सभी को पता है, हम किसकी बात कर रहे हैं? ऑप्शन नंबर किसकी बात कर रहे हैं? पौधे में देखिए सिर्फ हरे पौधे एवं कुछ जीवाणुओं से घटित होने वाली यह क्रिया कहलाती है, जिसमें पौधे में हरे भाग सौर ऊर्जा को ग्रहण कर वायुमंडल में ली गई CO2 तथा भूमि में अवशोषित जल से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया लाल एवं नीले प्रकाश में सबसे अधिक होती है और साथियों हरे प्रकाश में सबसे कम होती है। तो नीले और लाल में ये आपको ध्यान देना है, नीला और लाल। ठीक है, नीले और लाल में सबसे ज़्यादा होती है और हरे प्रकाश में यहाँ पर सबसे कम होती है। तो साथियों आपके प्रैक्टिस सीरीज में 33 नंबर पार्ट था और इसमें हमने टॉप 20 क्वेश्चन किए। अब आपको कमेंट करके बताना है इस टॉप 20 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना है, आपका फीडबैक कितना है, क्योंकि इसी तरह प्रैक्टिस सीरीज चल रही है। प्रैक्टिस सीरीज में अपना कमेंट करें, अपना फीडबैक करें, अपने तैयारी को जांचें परखें और श्योर एंड प्योर तैयारी करें ताकि आप लोगों का इस बार सिलेक्शन कंफर्म हो सके। तो दोस्तों मैं आपके साथ जयसवाल सर जल्द मिलूंगा नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट प्रैक्टिस सीरीज पर, नेक्स्ट मॉडल पेपर पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम।